हेलो गाइस, तो होप करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत ही अच्छे रूप से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का अपना पहला टॉपिक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10। तो मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग, एवरीथिंग अवेलेबल इन द environment which can satisfy our needs। इन्वायरमेंट में हर वो जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, हमारी नीड्स को पूरा कर सके, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब उसमें भी कंडीशंस हैं कि ये क्या होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली कली फिजिबल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक ट्रायंगल सा दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, उसे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग, सबसे ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल नेचर, इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, अब पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हम जिस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं एज ए रिसोर्स, उसके लिए इन तीनों का इंटरेक्शन, इन चारों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करके क्या करता है, उसके फिजिकल नेचर को पाता है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में उसे कमर्शियलाइज करता है उस रिसोर्स को, ताकि हमें क्या बेनिफिट मिल सके। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं इस ट्रायंगल को। तो अब देखते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in the environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। ठीक है, अब वही ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे हमने गाय से दूध निकाला, दूध को कहाँ बेच दिया, अमूल पे। अमूल एक कंपनी है, और अमूल कंपनी ने क्या किया, उसे कमर्शियलाइज कर लिया अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो ये था हमारा ट्रायंगल का पूरा लॉजिक। चलिए अब रिसोर्स को क्लासिफाई कर लिया जाए। हमारे पास है रिसोर्स। एक तो नेचुरल रिसोर्स,
और एक अपना ह्यूमन। ह्यूमन में क्या आएगा? स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो ह्यूमन ही बनाते हैं। और क्या आएगा? क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में, एंड क्वालिटी चेक, तो ह्यूमंस ही करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखिए। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसा रिसोर्सेज जो कंटिन्यूस और फ्लो, कंटिन्यूस हो या फिर कभी ख़त्म ना हो, या फिर मतलब रीजनरेट होता रहे, ऐसा रिसोर्सेज। जैसे विंड एंड वाटर, जैसे हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमेशा रीजनरेट होती है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाए एक टाइम के बाद, या लिमिटेड अमाउंट में हो ये इसमें इन्वायरमेंट में। तो अब नॉन रिन्यूएबल का भी दो टाइप, रिसाइकेलेबल और नॉन रिसाइकेलेबल। ठीक है। अब रिसाइकेलेबल में क्या आ गया? एग्जाम्पल मेटल्स। नॉन रिसाइकेलेबल में क्या आ गया? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अब देखिए रिन्यूएबल का भी दो टाइप, एक कंटिन्यूस और एक बायोलॉजिकल। जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गया, क्योंकि स्पेसीज इंटरेक्ट करेंगे और कभी स्पेसीज ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम क्योंकि स्पेसीज रिप्रोड्यूस करते हैं ना, इसीलिए। एक तो नेचुरल वेजिटेशन और एक वाइल्ड लाइफ। ये हो गया हमारा एक तरह का क्लासिफिकेशन। अब चलिए देखते हैं दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन। और भी बहुत सारे बेसिस है क्लासिफिकेशन के, तो देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो तरह के हमारे पास हैं। एक बायोटिक, ऑरिजिन मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है या जहाँ से वो शुरू हुआ है, या एबायोटिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें भी अब दो तरह के हो गए हमारे पास, यानी ख़त्म होना या नहीं ख़त्म होना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ओनरशिप मतलब कि कौन उस रिसोर्स को ओन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए
on the basis of status of development. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाएगा तीन तरह के: पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व्ड। तो हमारे पास तीन तरह के आ गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में: पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व्ड। चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पहले पढ़ते हैं। इसमें तो आपने दो देखा जो भी पीछे लिखा था। एक तो आपका हो गया बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा हो गया आपका एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? These are obtained from biosphere and have life such as जैसे ह्यूमन। बायोस्फीयर मतलब हमारे जहाँ पे जितने भी लिविंग कंपोनेंट हो गए हमारे एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। लिविंग कंपोनेंट जो कि एक रिसोर्स की तरह काम कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। फ्लोरा फाउना हो गया, जानवर और पौधे, ये हो गए। फिशरीज हो गई, लाइफ स्टॉक्स हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके बायोटिक रिसोर्स। चलिए अब एबायोटिक रिसोर्स की बात करते हैं। ऑल दोज थिंग्स which are composed of नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिसमें जान नहीं है, आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी में फिर वही आ गया रिन्यूएबल जो खत्म नहीं हो सकता, और नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो सकता है। तो रिन्यूएबल, resources which can be renewed, जैसे एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाते हैं हमारे, पहले डिफाइन कर लें, रिसोर्सेज विच कांट बी
renewed. एग्जाम्पल कोल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, एक्सेट्रा. तो ये हो गए हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी अब दूसरा देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तीसरा. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पहला तो हो जाएगा आपका इंडिविजुअल रिसोर्स. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, फिर आ जाएगा आपका नेशनल रिसोर्स. फिर आ जाएगा आपका इंटरनेशनल रिसोर्स. दीज, अच्छा इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं? दीज आर ओन्ड बाय, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. मेनी फार्मर्स, जैसे मेनी फार्मर्स हैव लैंड ओनरशिप. जैसे ये आप है और आपके पास कोई ज़मीन है, तो वो ज़मीन आप प्राइवेटली ओन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया. किसी कम्युनिटी का रिसोर्स नहीं हुआ, कोई नेशनल रिसोर्स नहीं हुआ. ऑल्दो जो लैंड है अब नेशनल रिसोर्स है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हम इसे यही मानेंगे. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, these resources which are accessible to all the member of community is called community owned resources. जैसे जो गांव होते हैं उसमें जो पॉन्ड्स होते हैं उस पर किसी का एक का अधिकार नहीं है, पूरे कम्युनिटी, जैसे विलेजेस है, विलेज कम्युनिटी है, उस पूरे कम्युनिटी का अधिकार है, उससे हम कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. पॉन्ड्स हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे हम दफनाते हैं, जलाते हैं मुर्दों को, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए. विलेजेस, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, ये सारे आ जाएंगे. अब नेशनल रिसोर्सेस, टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन, जैसा मैंने बताया, बिलोंग टू नेशन. द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक गुड्स. ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है. You might have seen roads, canals, railways being constructed on on fields owned by some individuals. आपने देखा होगा बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक्स हो रहे कि बन रहे हैं वो
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे बन रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, किसी की प्रॉपर्टी भी इंडिविजुअल नहीं है. Urban development authorities get empowered by government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land with the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles. ठीक है, तो ये सारे हो गए. ये सारे एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे इसके, जितने ही फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, लैंड within the political boundaries. अब देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज. These are international institutions which regulate some resource. There are international institutions which regulate some resources. These are oceanic resources beyond 200 nautical miles. These are oceanic resources beyond 200 nautical miles. अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अब ये क्या होता है, सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स. ये होते हैं रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए हैं. रिसोर्सेज which are found in a region but not utilized yet. ऐसे रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे हमारे हो गए राजस्थान एंड गुजरात have enormous potential for development of winds and solar energy. Has enormous potential. सबको पता है राजस्थान में गर्मी बहुत रहती है. Potential to develop solar and wind energy, but they are not doing so. So ये क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स हो गया. ठीक है, अब क्या हो जाएंगे आपके डेवलप्ड रिसोर्स. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined. Very important word. Resources which are surveyed, उसकी सर्वेइंग हुई है, और एंड देयर क्वालिटी एंड quantity has been determined. Is called
डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, अब डेवलप्ड रिसोर्स तो बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए, तो ठीक है, तो उसको एक तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते एक एग्जांपल से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? अब हमारे पास मटेरियल्स है कुछ इन्वायरमेंट में, इन इन्वायरमेंट which has ability to satisfy human need but lacks in appropriate technology। इसको हम कहते हैं स्टॉक्स, कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि ताकि हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकें, लेकिन वो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे पानी कंपाउंड है दो गैस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डो नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे वाटर, पानी जो है, अगर इसमें से इसका इसका अगर हाइड्रोजन देखें तो ये हाई एनर्जी डेवलप कर सकता है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इससे हाइड्रोजन निकाल सकें, तो इसे हम कह रहे हैं स्टॉक्स। तो ओके गाइस, यहाँ तक इस लेक्चर में करते हैं, 3 लेक्चर में से ख़त्म करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।